नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 5.4। इसके प्रीवियसली एक्सरसाइज 5.3 वी हैव ऑलरेडी डन एंड उसमें हमने स्टडी किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय ए मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म को सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन। इन दिस एक्सरसाइज वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय ए बायनोमियल्स, मतलब सिंगल टर्म को आपको डबल टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है। और इस पूरी एक्सरसाइज में आपका जो लॉ काम में आएगा, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके, ओवर सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, बाहर ब्रैकेट में प्रेजेंट है, और जो ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, लाइक b प्लस सी प्रेजेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन और एडिशन, तो बीच में सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। दैट मीन्स a जो है वो b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई बाय b, प्लस का साइन एज इट इज, और जो a है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन जो बाहर आपकी टर्म प्रेजेंट है, आपको उसको ब्रैकेट में प्रेजेंट दोनों टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, और यही रूल फॉलो करके आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन आप कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार आप फर्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देन प्लस का साइन, एंड देन सेकेंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको इनके प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने, दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ए पार्ट देखिए, 2x y प्लस z के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल मेथड, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x मल्टीप्लाई बाय y, एक ब्रैकेट, प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय z। what will you get, 2xy plus 2xz, and this is your answer of दिस क्वेश्चन। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, y प्लस जी को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से। अगर हम कॉलम मेथड फॉलो करते हैं तो 2x पहले y से मल्टीप्लाई होगा, तो 2xy प्लस 2 अब z से मल्टीप्लाई होगा, 2xz। दोनों ही केसेस में यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप इस तरीके का मेथड भी फॉलो कर सकते हैं एंड कॉलम मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। आई विल प्रिफर कि आप कॉलम मेथड फॉलो करें, ताकि आगे जो भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जहाँ पे बायनोमियल्स भी आएंगे, पॉलिनोमियल्स भी आएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करना इजी रहेगा उस मेथड को फॉलो करेंगे तो। और अलजेब्रा आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी आने वाला है, वहाँ पे आपको कॉलम मेथड ही फॉलो करना है। ओके, सो आई विल प्रिफर कि आप कॉलम मेथड से सॉल्व करें। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, मैंने दोनों मेथड बता दिए आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। बी में a3 a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a, कॉलम मेथड से सॉल्व करते, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, a3 पहले इस डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 3 एंड 2 5, और b एज इट इज, प्लस यहाँ पे a की पावर 3 है और यहाँ पे 1 है, तो a4 b स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आप पहले ये वाला ब्लॉक बनाएंगे, एक ब्रैकेट, a3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर b प्लस a3 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर a, मल्टीप्लाई करते हैं a5 b प्लस a4 b स्क्वायर, सेम आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो आप क्या फॉलो कीजिए, कॉलम मेथड फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे पॉलिनोमियल्स आएंगे, उनको भी आपको बायनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो कॉलम मेथड ज़्यादा इजीली समझ में भी आएगा और उसमें कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। ओके, नाउ सी पार्ट, 2pq प्लस 3p स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है, -4p के साथ में। ठीक है, सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू ज़ा 8, नंबर को नंबर से, साइंस को साइन से, नाउ वेरिएबल को वेरिएबल से, p1 p2 एंड 1, तो p की पावर कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर एंड q एज इट इज, प्लस माइनस, पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे, साइंस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होंगे, नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, एंड जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाते हैं। ओके, पावर्स आर एडेड, वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा आपके, नाउ 4 3 ज़ा 12, p की पावर 1 एंड 2 3 p क्यूब। ओके, एंड दिस इज योर आंसर, -8 p स्क्वायर क्यू -12 p क्यू, दिस इज योर आंसर। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है चीज़ें, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि अलजेब्रा में आपको वेरिएबल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कहीं पे भी साइंस की मिस्टेक हुई यू विल गेट योर आंसर रॉन्ग। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर डी, डी में मैं डायरेक्ट कॉलम मेथड बनाती हूँ। देखिए, इसमें आपके पास रैशनल नंबर्स में जो है न्यूमैटर डिनोमिनेटर के अंदर आपको क्वेश्चन गिवन है, तो 4/5 ए बी इज मल्टीप्लाई बाय 1/10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, फर्स्ट ब्लॉक, क्योंकि अगर आप इसको कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे तो रैशनल नंबर्स को किस तरीके से आप कॉलम मेथड से, रैशनल नंबर में ये होता है ऊपर न्यूमैरेटर्स जो होते हैं वो न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का साइन, 4/5 ए बी मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/7, तो मैंने साइन जो है वो बाहर कैरी किया है, तो अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डायरेक्ट 3/7 बी लिख रही हूँ, जब हम आंसर लिखेंगे तब हम साइन इजीली चेंज कर पाए। नाउ 4 5 10s are 50 a cube b cube, okay, minus 4 3s are 12, 7 5s are 35 and a 4/5 ए बी था, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ओके, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, 4 2 ज़ा सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/25। रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, ऊपर नीचे का नंबर सेम डिजिट के साथ अगर कैंसिल आउट हो रहा है कर दीजिए, A3 B3 -12/35 AB स्क्वायर इज योर आंसर। ओके, अगर रैशनल नंबर्स में कोई टर्म्स आपको गिवन है तो आप उसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर डी। नाउ ई पार्ट, ई में अगेन आपको एक रैशनल नंबर गिवन है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3/7 पी क्यूब इज मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर प्रेजेंट है 4p उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3/7 p क्यूब इज मल्टीप्लाई बाय 9q, ब्रैकेट क्लोज। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 ज़ा 12, 7 p स्क्वायर क्यूब माइनस कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 9 3 ज़ा
27/7 p q square. दिस इज योर आंसर. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में आपको सिर्फ यहाँ तक ही इसको सॉल्व करना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है. इवेल्युएट नहीं करना. अगर इवेल्युएट करना होता देन हम फिर आगे बढ़ते, बट यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं गिवन टर्म्स के, तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए और अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 completed. Now coming to the next question. Question number 2. So question number 2 है simplifying the following. इसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है. 4x स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 3y माइनस 10xy. तो मल्टीप्लाई के अंदर कौन सा टर्म है? दिस वन. ओके. बाकी सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है. तो ब्रैकेट ओपन करते हैं. सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर प्लस प्लस और इसके भी आगे प्लस का साइन, तो 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 xy माइनस 10 xy. सॉल्व करते हैं. दोनों लाइक टर्म्स हैं. ओके. तो लाइक टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी? सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन, एडिशन है तो एडिशन. तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है एक्स स्क्वायर 12 प्लस 4 इज 16x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस होता है. बेसिकली आपको 9 एंड 10 को प्लस करना है, तो हम एडिशन कर देते हैं 19xy. अब साइन क्या आएगा? 10 और 9 में दोनों क्या है? नेगेटिव साइन से सबसे, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा. और अगर आपको नंबर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो आप कैसे चेक करेंगे? 10 जो है वो 9 से बिगर नंबर होता है जिसके आगे माइनस का साइन है, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस का साइन आएगा. एंड दिस इज योर आंसर. ओके. नाउ बी पार्ट. बी में पहले दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, एंड देन फिर इन दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे फिर उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है. सो ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 4b स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं. क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ab ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट 4ab³ प्लस 9a³ b एंड c. सब्सट्रैक्शन 3/2 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a³ क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर प्रेजेंट है एंड b माइनस एंड अंदर है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 3/2 a स्क्वायर b एंड c. कोई भी लाइक टर्म आपको दिखाई दे रहा है? इसमें एक भी लाइक टर्म नहीं है, तो दिस इज योर आंसर. सिंप्लीफाई. अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको कोई लाइक टर्म्स दिखते तो आप उसको सब्सट्रैक्ट या ऐड कर देते, बट यहाँ पे एक भी टर्म जो है वो लाइक टर्म में प्रेजेंट नहीं है. नाउ द सी पार्ट. a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर c. ओके. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया. नाउ माइनस प्लस प्लस का b स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर a माइनस प्लस माइनस का c स्क्वायर a एंड माइनस माइनस प्लस का c स्क्वायर b. दिस इज योर आंसर. डी पार्ट देखिए. डी में होगा 3/2
मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बाहर प्रेजेंट है, इंटरनल में वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, तो दोनों की जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी वाई फोर। नाउ माइनस के प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 वाई स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस 3/4 वाई फोर, माइनस माइनस प्लस 3/4 वाई, प्लस 1/4 वाई फोर, प्लस 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 1/4 वाई क्यूब। ओके, बाहर जितने भी आपकी जो मोनोमियल टर्म प्रेजेंट थी वो इंटरनली ब्रैकेट वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई है, एंड साइंस को भी आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस जिस तरीके से भी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नाउ अगर कोई लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। 3/2 वाई फोर, यहाँ पे भी वाई फोर है वेरिएबल, माइनस 3/4 वाई फोर, प्लस 1/4 रेज टू द पावर वाई की पावर फोर, रिमेनिंग माइनस 3/2 वाई स्क्वायर, दिस वन, प्लस 1/4 वाई क्यूब एंड 3/4 वाई, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये तीनों लाइक टर्म्स नहीं है, उनको हमने सेपरेटली लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम जो कि होगा 4, 2 4 जा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, वाई फोर माइनस 3y4 प्लस 1 टाइम जाएगा एंड वाई फोर इक्वल्स टू 6 minus 3 3 and plus 1 is 4y4 upon 4, 4 से 4 cancel out हो जाएगा, so you will get y4 minus 3/2 y square plus 1/4 y cube plus 3/4 y, and this is your answer। ओके, ये ब्रैकेट को सॉल्व करके जो इसका इंडिविजुअल एक टर्म मिली है वो हमको मिली है वाई फोर। और कैसे मिली है? एलसीएम 4 आया आपका, 6 में से 3 माइनस करेंगे यू विल गेट 3y4, 3y4 में आप प्लस 1y4 ऐड करेंगे यू विल गेट 4y4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यू विल गेट y4, वो हमने यहाँ लिख दिया। बाकी ब्रैकेट के बाहर जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट थी वो सारी इंडिविजुअल टर्म्स हैं, विथ साइन आप उसको लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर एक भी स्टेप चूक हो गया तो उसमें मिस्टेक हो सकती है, और आपको साइंस का ध्यान रखना है, वेरिएबल्स का ध्यान रखना है। नाउ द ई पार्ट। ई में आपको करना है ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, A4 प्लस ए स्क्वायर माइनस A4 प्लस माइनस माइनस ए क्यूब माइनस A4 माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर। A4 को देखिए, अगर कोई कैंसिल आउट हो रहे हैं तो प्लस का A4 माइनस का A4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। व्हाट विल यू गेट? ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, सो माइनस का A4 माइनस का A3 एंड प्लस का 2a स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। आप टर्म्स जो हैं आगे पीछे किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो। जैसे आपको 2a स्क्वायर पहले लिखना है, इन दोनों का एडिशन, देन माइनस A3 एंड माइनस A4, ये भी राइट है।
बट साइन का ध्यान रखना है आपको, साइंस एज इट इज कैरी करना है, टर्म्स जो होती हैं वो अपने साइंस के साथ लिखी जाती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 completed. Now question number 3. Multiplying the following and verify the result for x की वैल्यू दिस, y की वैल्यू दिस एंड z की वैल्यू दिस। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, ए में देखिए, अब जो मोनोमियल टर्म है ये जो हमारी बायनोमियल टर्म्स है दोनों के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो 6yz जो है पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा 6x की पावर एक्स स्क्वायर एंड y की पावर हो जाएगी y क्यूब एंड z एज इट इज प्लस, अब 6 मल्टीप्लाई होगा 2yz के साथ में, 6 टू ज़ा 12 y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। ओके, ये हो गया आपके मल्टीप्लाई का आंसर। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन में क्या लिखना है, LHS में हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, x6yz मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2yz। इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x, y और z की वैल्यू। तो 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई z की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर इज मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 3। ओके, LHS में 6 3 ज़ा 18 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, you will get 18 multiplied by 10, 180 on LHS लेफ्ट हैंड साइड। RHS में हमारा जो हमारा आंसर फाइंड आउट किया है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के बाद, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे x, y और z की। तो 6 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 12 y की वैल्यू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की वैल्यू, z की वैल्यू 3 एंड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72 प्लस 12 9 ज़ा 108, दोनों को ऐड करेंगे we will get 180। So LHS is equals to RHS, it is hence verified। that means अगर आप एज इट इज इसको सॉल्व करें, इसमें वैल्यूज पुट करें या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के बाद जो आंसर आपका आता है उसमें वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट द सेम आंसर। दैट मीन मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ओके, दिस इज योर ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बी पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। वेरिफिकेशन वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व कीजिएगा कि सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको आंसर में, और गिवन क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों आपकी सेम आएंगे। बी पार्ट देखिए, 6 9 स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अगर आप इसको कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा दोनों से। ठीक है, तो 9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18 x 5 प्लस माइनस माइनस 9 5 ज़ा 45 x 4 एंड दिस इज योर आंसर। अगर आप ऐसे करते हैं, पहले 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18 x 5 प्लस माइनस माइनस 9 5 ज़ा 45 x 4
सेम आंसर आ रहा है, तो कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब ये आ गया आपका आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नाउ वेरीफाई करने के लिए इसमें आप x जो भी गिवन है, x गिवन है तो x की वैल्यू पुट करके LHS निकालेंगे, एंड देन जो हमने आंसर फाइंड आउट किया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, इसमें x की वैल्यू पुट करके RHS निकालेंगे। LHS और RHS दोनों इक्वल ही आएंगे, देन यू हैव टू पुट hence verify, this is verified। ओके, सी पार्ट देखिए, 3/2 रैशनल नंबर है तो हम मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं जो हमारा स्टेप बाय स्टेप है। तो 3/2 वाई मल्टीप्लाई बाय 10x वाई स्क्वायर माइनस 3/2 वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस का 100x स्क्वायर वाई। कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 50, so 5 3 15 y cube x minus 5 3 15 and 0 x square y square, and this is your answer of multiplication। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 completed। now question number 4, add the following products। फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मीन सबसे पहले आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन दोनों के, एंड देन जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसको ऐड करना है। तो ए देखिए, पहले हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, 2x प्लस 7y मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर वाई। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, x क्यूब एंड y एज इट इज, प्लस 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 3 7 21 x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ये आया हमारे फर्स्ट का प्रोडक्ट। सेकंड है आपके पास 5y माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 7x स्क्वायर y। 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35x स्क्वायर एज इट इज, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 21x क्यूब एंड y। अब ये जो प्रोडक्ट आया इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो इन प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर देते हैं। 6x क्यूब y प्लस 21x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 21x क्यूब y। ओके, अगर लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे, जो अनलाइक टर्म्स है वो एज इट इज लिखी गई है। लाइक टर्म्स है इसमें एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई, तो 6x क्यूब वाई में से माइनस 21x क्यूब वाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट 50। इनको अगर हम कॉलम मेथड के थ्रू लिखें तो 6x क्यूब वाई प्लस 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एडिशन करना है हमको 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, एंड यहाँ पे आ रहा है आपका ये एडिशन वाला साइन है माइनस 21x क्यूब वाई। दोनों ऐड होंगे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस करेंगे 21 में से 6 को, यू विल गेट 15। 21 जो है वो 6 से बिगर नंबर है और क्या साइन कैरी कर रहा है, माइनस का साइन कैरी कर रहा है। सो आंसर में क्या आएगा, माइनस, एंड दिस इज योर आंसर। एडिशन ऑफ द प्रोडक्ट, पहले हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, देन जो रिजल्ट आया उन दोनों का एडिशन कर दिया। एडिशन आप कॉलम मेथड से ही करेंगे, इजी रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सब्सट्रैक्शन भी आने वाला है। ओके, तो पार्ट ए कंप्लीटेड, नाउ पार्ट बी।
तो फर्स्ट इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. सो 2x मल्टीप्लाई बाय 3/4x, ओके, माइनस 2x multiply by 10y. दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट. एडिशन करना है, प्लस का साइन लगाते हैं, दोनों के प्रोडक्ट ऐड करने हैं. माइनस 1/2y मल्टीप्लाई बाय 3/2x माइनस प्लस माइनस 1/2y मल्टीप्लाई बाय 8. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले हम कैंसिल कर देते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो 3/2x² माइनस 20xy, ये आया हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट. एडिशन 3/4xy जो कि किसका होगा, माइनस का, माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 माइनस 4y. ओके, अब हम इनको ऐड कर देते हैं. 3/2x² माइनस 20xy प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का 3/4xy प्लस माइनस माइनस का 4y. अब लाइक टर्म्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी या सब्सट्रैक्शन. देखिए x² और ये इंडिविजुअल है. दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स. इनको हम सॉल्व करते हैं. 3/2x² एज इट इज माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, क्योंकि ये रैशनल नंबर है. 4 एलसीएम और यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं. ओके, तो 1 का 4 में डिवाइड 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 80xy माइनस 3xy माइनस का 4y एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3/2x² माइनस 80 में से 70 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस नहीं होगा. 83xy/4 माइनस 4y एंड दिस इज योर आंसर. ओके, स्टेप बाय स्टेप किया है. तो यहाँ पे दोनों, ये भी माइनस का है, 83 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस. बेसिकली आपको 80 एंड 3 को प्लस करना है और साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज 80 जो है वो बिगर नंबर है और क्या साइन कैरी कर रहा है, माइनस. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ द सी पार्ट, दिस वन. सी में है आपके पास, ये इस पूरे ब्लॉक के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरे इस ब्लॉक के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही है. यहाँ पे हमने कॉलम मेथड फॉलो किया था. यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट करके बताती हूँ. 5 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x⁻10 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15. वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी 6 7 8. ओके, प्लस 8 3 ज़ा 24, पावर हो जाएगी 4 एंड x 3 7 प्लस माइनस माइनस का आएगा आपके पास 8 4 ज़ा 32 और x की पावर 8. यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, बाकी एक भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम इनको कर लेते हैं. माइनस माइनस ऐड हो जाएगी 5x10, तो माइनस 15x8 और माइनस 32x8 दोनों ऐड हो जाएंगे. यू विल गेट माइनस का 47x8 प्लस 24x7 एंड दिस इज योर आंसर. ओके, तो C part completed. Question number 4 completed. Now question number
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ओके, वही मल्टीप्लाई करना है, देन जो रिजल्ट आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करना है। और फ्रॉम लिखा ही है तो मतलब ये इसका जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट में से इसको माइनस करना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए ए पार्ट, पहले इनका मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट निकालेंगे एंड देन माइनस करेंगे। तो 2a² b मल्टीप्लाई होगा ए बी से, तो 2a³ b² प्लस 2a² b³ ओके। फ्रॉम 3b मल्टीप्लाई हो रहा है 3b³ a माइनस 3a³ b, ओके। तो फ्रॉम वाला जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आपको पहले लिखना है, तो इसको हम कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं। 3b³ a, या पहले a लिख देते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, 3ab³ माइनस 3a³ b, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है आपको। अगर लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स के नीचे लिख देंगे a² b³, a³ b², एक भी लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। a³ b², यहाँ पे आपके a³ b² आएगा, 3b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, एंड a³ b² ये लाइक टर्म्स हैं, ओके। तो प्लस 2a³ b² और दूसरा टर्म है आपके पास 2a² b³। क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको माइनस करना होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो माइनस के अंदर साइन जो होते हैं नीचे वाली टर्म एक्सप्रेशन के चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं और दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 3 and 2 5 a³ b² एज इट इज। यहाँ पे एक भी लाइक टर्म नहीं है, तो माइनस का जो यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो आपका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। सेकंड है आपका माइनस का 2a² b³ एज इट इज, क्योंकि ये किसी के साथ भी लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक टर्म है, तो माइनस ये विथ साइन आप इसको यहाँ प्रेजेंट करेंगे। देन प्लस का ये आ गया माइनस, और प्लस का है आपके पास 3ab³। दिस इज योर आंसर, 3ab³ माइनस 2a² b³ माइनस 5a³ b², ओके। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस में नीचे वाली एक्सप्रेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, बी पार्ट। सिक्स एम स्क्वायर माइनस 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 72m प्लस 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 प्लस, तो प्लस का साइन आ जाएगा, 5 3 15m प्लस माइनस माइनस 5m स्क्वायर फ्रॉम 9m स्क्वायर माइनस 12 9 108m, ओके। 9m स्क्वायर एंड 12 जो है 9 से मल्टीप्लाई होके, राइट। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं लाइक टर्म्स को। 6m स्क्वायर एंड 5m स्क्वायर दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे, यू विल गेट m स्क्वायर, वो भी प्लस का, क्योंकि 6 प्लस का है और इसके आगे प्लस का साइन, 6 बड़ा है 5 से और इसके आगे प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस करेंगे 72 में से 15 को, यू विल गेट 63, और साइन क्या आएगा? माइनस का, बिकॉज 72 एक बिगर नंबर है 15 से, तो
बिगर नंबर के आगे जो साइन होता है वो आपके रिजल्ट में साइन आता है। दिस वन फ्रॉम 9m² माइनस 108m। तो फ्रॉम वाला नंबर पहले लिख देते हैं, 108m 63m माइनस का एंड m² प्लस का। सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 108 में से 63 माइनस करेंगे 45m, और 108 बिगर नंबर है, माइनस साइन कैरी कर रहा है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, m² प्लस माइनस माइनस करेंगे 8m² जो कि प्लस का रहेगा क्योंकि 9 जो है वो बिगर है और उसके आगे प्लस का साइन है। सो दिस इज योर आंसर। ओके, सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5। थैंक यू।